नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बांका से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। चांदर नदी में 3 बच्चे डूब गए। नदी की तेज धार में बच्चे बहे, परिजनों में कोहराम मच गया। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। रजौन थाना क्षेत्र के सिंगनान गांव की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बांका से आपको बता रहे हैं। चांदर नदी में 3 बच्चों के डूबने से उनकी जान चली गई। नदी की तेज धार में बच्चे बह गए हैं, परिजनों में कोहराम मच गया। एसडीआरएफ की टीम बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। रजौन थाना क्षेत्र के सिंगनान गांव की घटना बताई जा रही है। तो बांका से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। रजौन के सिंगनान गांव की ये घटना है, जहां 3 बच्चे नदी की तेज धार में बह गए हैं और जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार की अलग अलग नदियां उफान पर हैं। जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मौसम के बदलते मिजाज की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि देखी गई है और ऐसे में नाव का संचालन अभी भी हो रहा है। इस बढ़ते हुए जलस्तर के बीच में जब बच्चे नाव पर बैठकर गए, इसी दौरान वो पानी में बह गए। अगली खबर उत्तराखंड के धराली से, जहां तबाही मच गई है। बेतिया के 11 मजदूर लापता हो गए हैं। मजदूरों के लापता होने की खबर के बाद सिकटा के मगलहिया गांव में कोहराम मच गया है। अपने लोगों की तलाश में धराली गए परिजनों का दल वापस घर पहुंचा। फिर से गांव में सन्नाटा पसर गया है। मगलहिया गांव के लगभग दर्जन भर मजदूर 1 महीने पहले रोजी रोटी की तलाश में उत्तराखंड के धराली गए थे, लेकिन किसी का आता पता नहीं चल पाया। परिजनों को अब अनहोनी की आशंका जता रही है। इस मामले में डीएम और एसडीएम ने रिपोर्ट भी मांगी है। तारीख कान झरवा है तो एक बजे तक हमारे से बात भइल। ओकरा बाद हम धुन में लागल दाव बीरो करा धुन में चलो घरे आवता नहीं चलो लोग को आता कि हेतरे खास्ता हो गया हमारा नाम। आ दोनों भाई के नाम हो गए, एक जना के अनिल कुमार, एक जना के सुशील कुमार। ये उत्तराखंड धराली में काम करत रहलो। तो ओकरा बाद 5 तारीख के बात भइल, शायद लमसम 12 बजे। तो बतैलो लोग वहाँ से कि जे हाँ यहाँ बहुत बारिश होता कि सुतल बनी जा रूम में। ओकरा बाद हमनी लगे 1:30 बजे कॉल आवता कि जे वहाँ गदेरा आ गई, स्लिप आ गई। तो ओकरा बाद हमनी के पता करत 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 परसों हमनी के मालूम चलल, उन्हें नेटवर्क आयल कि वो लोग के बॉडी ना मिली, कि तहनी के अंतिम संस्कार कर लग कि हमनी के देखनी जान कि रूम गदरा आयल। तो पत्नी उनकर फोन कैली 12:30 तक ले उनकर से बात भइल जे आज हाँ जे हम आज काम पर नहीं गई, हम रूम में खाना खा के सुतल बनी। मेला ह 4 बजे बहरम जा मेला देखे। चले अचानक बादल फाटल, ये दुर्घटना तब रूम में। तो ये सब जो है सरकार इसे औपचारिकता, कानूनी औपचारिकता से बचते हुए तमाम जो मृतक हैं उनके प्रति सहानुभूति रखे और इन लोगों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो उत्तराखंड की सरकार, बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार तीनों मिलकर के दे। और बेतिया से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के धराली में हादसे से जुड़ा हुआ मामला। बेतिया के 11 मजदूर लापता हैं। लापता मजदूरों को डीएम ने, एसडीएम ने रिपोर्ट मांगी है। सचिव को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी जाएगी। एसडीएम के रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के धराली में हुए हादसे से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। बेतिया के 11 मजदूर लापता हैं, जिस बाबत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कटिहार से आपको बताएं, जहां प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि ईसाई मिशनरियों के प्रार्थना सभा में धर्मांतरण करवाया जा रहा है। सहायक थाना क्षेत्र के टीवी टावर मोहल्ले में धर्मांतरण के आरोप लगाकर कुछ लोगों ने प्रार्थना सभा बंद करवाकर जबरदस्त हंगामा मचाया था और अब इस पूरे मामले में कटिहार के एसपी का बयान सामने आ गया है। कटिहार के एसपी ने कहा कि लोगों की शिकायत पर सहायक थाना क्षेत्र के टीवी टावर मोहल्ले के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर आई है। साथ ही एसपी ने यह भी कहा कि मारपीट करने वाले लोगों पर मामला दर्ज कर
आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र अंतर्गत टीवी सेंटर मोहल्ला में एक सूचना प्राप्त हुई। कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया कि वहां पे धर्मांतरण की प्रक्रिया कराई जा रही है। इस मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और इसी जांच के क्रम में कुछ लोगों को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए थाना पर लाया गया है। साथ ही साथ देखा गया है कि जिन लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है धर्मांतरण का, उनके द्वारा घटनास्थल पर जाकर मारपीट भी की गई है, जिसमें कि 1-2 लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, मामूली चोट आई है उनको। जिन लोगों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया उनकी पहचान कराई जा रही है और उनके विरुद्ध भी आवेदन प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच सारण से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मानव तस्करी के खिलाफ एक्शन ऑपरेशन नया सवेरा के तहत कार्रवाई की गई है। 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। सारण में अब तक 205 लड़कियों को मुक्त कराया गया। 26 कांड में 72 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर सारण से आपको बता रहे हैं। मानव तस्करी के खिलाफ एक्शन ऑपरेशन नया सवेरा के तहत कार्रवाई की गई। और पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक निजी कार्यक्रम में सम्राट चौधरी और सिम नीतीश के बेटे निशांत कुमार की मुलाकात हुई है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। आप देख रहे हैं कि तस्वीर, जब निजी कार्यक्रम में सम्राट चौधरी और निशांत कुमार आसपास बिल्कुल बैठे हैं और मुस्कुराते हुए दोनों बातचीत करते नजर आ रहे हैं। राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने टीम को बधाई दी है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि बिहार में पहली बार राज्य खेल अकादमी राजगीर के परिसर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 में भारत की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस टीम में बिहार की 4 बेटियां हैं, जिन्होंने पूरे राज्य का मान सम्मान बढ़ाया है। देश और राज्य के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है। साथ ही इस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में विजेता हांगकांग और उप विजेता श्रीलंका तथा महिला वर्ग में विजेता चीन और उप विजेता हांगकांग को हार्दिक बधाई। इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी देश, उनके खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। यह आयोजन बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराने की बात कही है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को जब तक पाकिस्तान नहीं कहेगा वो नहीं मानेंगे। राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी को जब तक पाकिस्तान नहीं कहेगा तब तक वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। देश के सेना पर भरोसा नहीं, देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं, देश के रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं। तो ये राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और 2 बार तो सुप्रीम कोर्ट इनको कहा है कि ये देश के नागरिक नहीं है, बल्कि देश के देशद्रोही नागरिक। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराने की बात कही, लेकिन राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए थे। इस मुद्दे पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वो किसी के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। देश की अखंडता और देश की सुरक्षा ऐसा विषय है जिस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। किसी के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, हम आज़ाद देश हैं। लेकिन ये बात सबसे अपील कर सकते हैं कि देश की एकता, अखंडता, देश का स्वाभिमान, देश की सुरक्षा, ये ऐसे विषय हैं जिस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और ना ही हुआ करता था। हमें अपने अपने आचार पर गौर करना। सासाराम से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुत्ता ट्रैक्टर के बाद अब रोहतास में बिल्ली के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन आया है। नासरीगंज प्रखंड के एटीमी गजंग पंचायत के कैट कुमार के नाम से यह आवेदन आया है। पिता का नाम कैटी बॉस और माता का नाम कैटिया देवी है। आवेदन में अंकित नासरीगंज थाना में मामले को लेकर राजस्व कर्मी ने केस दर्ज करा दिया है। बड़ी खबर सासाराम से, कुत्ता ट्रैक्टर के बाद रोहतास में बिल्ली के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन ये किया गया है आवासीय प्रमाण पत्र के लिए। इससे पहले आपने देखा कैसे ट्रैक्टर, कुत्ता, डोनाल्ड ट्रंप, इस तरह के नाम आवासीय प्रमाण पत्र पर सामने आ रहे थे
और इसी बीच अब बिल्ली के नाम से ये आवासीय प्रमाण पत्र सामने आया है, जिसमें माता पिता का नाम हास्यास्पद है। और इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। और देखिए, भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामजी लाल जांगड़ को आज नोएडा स्थित मोक्षधाम में अंतिम विदाई दी गई। 86 वर्ष के डॉक्टर जांगड़ का कल नोएडा स्थित घर पर निधन हो गया था। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनकी नातिन साध्वी भारती ने उन्हें मुखाग्नि दी है। इस मौके पर उनके कई पूर्व छात्रों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। IIMC में हिंदी पत्रकारिता के कोर्स की शुरुआत करने वाले डॉक्टर जांगड़ हिंदी विभाग के पहले विभागाध्यक्ष थे। अगली खबर वैशाली से, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय का भूमि पूजन कर स्कूल की नींव डाली है। चिराग पासवान ने केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और चिराग ने कहा कि वो अपने पिता के सपनों को पूरा करने में लगे हैं। हाजीपुर के लिए जो बचा काम है वो करेंगे। वहीं पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के सवाल पर चिराग ने जाम की वजह से वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे, ऐसी बातें की। वो सीतामढ़ी में ही थे। विपक्ष इसे सिर्फ और सिर्फ बेवजह का मुद्दा बना रहा है। पृथ्वी से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर यह जो भूमि है इस शिला का अनावरण